जय माँ भद्रकाली दोस्तों। तो आज मैं बात कर रहा हूँ सूर्य ग्रहण की। तो इस सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की, अब तक इस सदी में इतना बड़ा सूर्य ग्रहण कभी नहीं लगा है। और इस सूर्य ग्रहण के दौरान सभी 12 राशियाँ प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों को अनुकूल फल मिलेगा, कुछ राशियों को प्रतिकूल फल मिलेगा। लेकिन अनुकूल फल उसे मिलेगा जो सूतक काल में बताए गए, शास्त्र के हिसाब से बताए गए नियमों का जो पालन किए हैं उनको ही अनुकूल फल मिलेगा। तो सामाजिक जीवन में जीने वाला कोई भी व्यक्ति सूतक काल में दिए गए जितने भी पालन हैं कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती। कुछ न कुछ गलतियां ज़रूर हो जाती हैं इंसान से। तो इन सब गलतियों को सुधार करने के लिए कुछ मैं उपाय बता रहा हूँ। उन उपायों को आप लोगों को करना है। बहुत छोटा सा, बहुत साधारण सा उपाय है, और ये उपाय सभी राशि के लोग कर सकते हैं। 12 की 12 राशियों के लोग कर सकते हैं, या जो भी हमारा वीडियो सुन रहे हैं हर कोई कर सकता है, जिसको अपनी राशि का एग्जैक्ट नहीं मालूम है। क्योंकि कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि उनका जन्म कब हुआ था। आज से कुछ साल पहले, 50-60 साल पहले, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको समय और एग्जैक्ट समय न मालूम होने के कारण उनकी राशि क्या है, उनकी जन्म कुंडली नहीं बन पाई है, उनकी राशि का नाम क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो उनके लिए भी ये मेरा उपाय बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पे बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबाना न भूलें। तो मैं बात कर रहा हूँ सूर्य ग्रहण की। तो आज सूर्य देवता ग्रसित हैं, और उनके लिए पूरा हिंदू धर्म पूजा पाठ जो जैसे है सब कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन जो सूतक काल था, सूतक काल 12 घंटा पहले लग गया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का पालन नहीं हो पाया जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताया जाता है। तो उस सूतक के दोष को मिटाने के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, और वो उपाय को आपको अपने घर से ये ग्रहण का काल समाप्त होने के बाद जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, नहाने के पश्चात उस उपाय को करके आपको अपने घर से निकलना है। तो आपका सूतक से लगा हुआ जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो उपाय है काली मिर्च का। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात जो वस्त्र पहनकर आप पूरा दिन बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उस कपड़े को पहनकर ही आपको स्नान करना है। स्नान के पश्चात आप दूसरा वस्त्र धारण करेंगे, नया कपड़ा मतलब धुला हुआ कपड़ा पहनेंगे। और उसके बाद खाना खाने के पहले आप अपने घर से बाहर निकलकर आपको ये उपाय करना है। लेकिन जो मैं ये उपाय बता रहा हूँ बहुत ही तरीके से आप समझना। यदि कोई नहीं समझ पाया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं इस उपाय के बारे में आपको कमेंट में विस्तार से फिर बता दूंगा। तो उपाय है काली मिर्च का। आप जब भी घर से निकल रहे हैं तो आप अपने बाएं हाथ की हथेली में 5 काली मिर्च के दाने को लेना है, और आप घर से बाहर निकल जाइए। घर से बाहर निकलने के पश्चात आप अपने बाएं हाथ में से एक काली मिर्च के दाने को उठाना है, और उसको आपको बाईं तरफ फेंक देना है, मतलब अपने बाएं हाथ की तरफ फेंक देना है। चलिए मैं आपको एक दिशा के हिसाब से बता रहा हूँ। मान लीजिए आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हैं, तो आप अपने दाहिने हाथ से बाईं तरफ, बाएं हाथ के बगल से एक दाना फेंक देना है। फिर इसके बाद ये 4 दाने जो बचे हैं आपको अपने दाएं हाथ में लेना है। उसमें से एक दाना निकालकर ठीक
विपरीत दाहिनी दिशा में आपको फेंक देना है। आपको उस जगह से हटना नहीं है, जगह वही रहेगी, आपको एक जगह खड़े होकर ही करना है। इसके बाद आप फिर अपने बाएं हाथ में 3 दाना रखेंगे बचा हुआ, और उस 3 दाने में से एक दाना निकालेंगे दाहिने हाथ से, जो आपको सामने की तरफ फेंकना है, ठीक सामने आप फेंकेंगे। और इसके बाद फिर आप दाहिने हाथ की हथेली में 2 दाना रखेंगे बचा हुआ, उसमें से एक दाना निकालकर आप बाएं हाथ से पीछे की तरफ फेंकेंगे। फिर आपके दाहिने हाथ में बच रहा है एक दाना, तो उस दाने को आप अपने दोनों हाथ की अंगुली से पकड़िए और ऊपर की तरफ उछालिए, और उछालने के साथ ही आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है कि दाना ज़मीन पे गिरने के पहले आप आगे निकल जाओ 2 कदम, 2 कदम 4 कदम आप आगे हो जाओ कि आपके ऊपर वो दाना नहीं गिरना चाहिए, वो दाना आपके पीछे गिरे। आपका जो भी सूतक से लगा हुआ दोष है, जैसे सूतक से बहुत तरीके से दोष लग जाते हैं, खान पान के भी दोष हैं, रहन सहन के दोष हैं, सामाजिक जीवन में लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं उसमें भी दोष लगता है। सूतक का जो भी दोष होगा वो मिट जाएगा, और आपकी आगे आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। और उसके साथ साथ ये इतना बड़ा तांत्रिक उपाय है कि यदि आपकी कोई ऐसी परेशानी जो काफ़ी दिनों से चली आ रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, कोर्ट का मामला हो या परिवार से संबंधित कोई मसला हो, प्रेम से संबंधित कोई मसला हो, तो सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ये मेरा चैलेंज है इस उपाय से। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट आप ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबाना न भूलिए। माँ काली आप पर सदैव कृपा बनाए रहें। जय माँ।